तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका पंचमेश 9th हाउस में स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, पंचम भाव, आपका जो पंचम भाव है वो लग्नेश का मित्र होता है और पंचम से पंचम यानी नवम भाव, तो वो भी आपके पंचम भाव के स्वामी के लिए मित्र का घर ही होगा। इसलिए जब भी पंचमेश नवम में आएगा तो ये पंचमेश को और ज्यादा मजबूत कर देगा। अब आपको ये देखना जरूरी है कि आपके नवम भाव में कोई और ग्रह बैठा हुआ है या कोई और ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है क्या, और आपका नवम का स्वामी कितना स्ट्रांग है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आप किसी भी लगन में देखेंगे तो अपने से पंचम हमेशा मित्र ही होता है, तो इस वजह से पंचम भाव की जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पंचमेश खुद नवम में गया है तो आपको पंचम के सभी कार्यों में बहुत ज्यादा लकी बना देगा। इससे ये भी हो सकता है कि आपके कुछ पूर्व पुण्य ऐसे हों जो आपकी संतान से भी कनेक्ट होते हैं, जो आपकी संतान से भी जुड़े हुए हों, और इससे आपकी संतान काफ़ी ज़्यादा गुणी होगी, बहुत सारे गुण उनमें होंगे और आपके लिए वो एक सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स हो सकती है आपकी संतान। अब जब भी किसी का पंचमेश नवम में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नवम भाव की चीज़ों को एक्सप्लोर करने को देखेगा। अब पंचम भाव आपकी हॉबीज़ वगैरह का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग या कुछ जातक ऐसे होते हैं जो अपनी क्रिएटिव स्किल्स से कुछ काम करने लगते हैं और उसके बाद वो अपने एक पूर्ण जॉब के रूप में उस अपनी क्रिएटिव स्किल्स को या अपने उस काम को अपना लेते हैं। तो ये आपको क्रिएटिव पर और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। नवम भाव में जब भी पंचमेश जाएगा तो आपको स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी देगा, अलग अलग कल्चर का स्टडी करना, उनका उनका कंपेरेटिवली एक ऐसा विश्लेषण करना या उनकी एक ऐसे स्टडी करना जिसमें आप बहुत गहराई तक जाते हैं। अब पंचम भाव से संबंधित काम, आपकी जो कॉलेज एजुकेशन है, आपकी जो हायर एजुकेशन है, इन सब में आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे। साथ ही आपकी संतान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होगी और संतान काफ़ी ज़्यादा गुणी होगी, आपको संतान सपोर्ट करने वाली होगी। आप अपनी एजुकेशनल कार्यों के लिए बहुत बार विदेश जा सकते हैं या अपनी एजुकेशन के लिए आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं अगर आपके पंचम या नवम का कोई भी कनेक्शन 12वें घर से बन रहा हो तो, और आपके लगन का भी कनेक्शन अगर आपके 12वें भाव से कहीं ना कहीं बन रहा हो। अब पंचमेश जब भी नवम में आते हैं तो ऐसे जातक अपना कोई जो परफॉर्मेंस करते हैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार के जातक कोई भजन गायक हो सकते हैं या कोई ऐसी प्रस्तुति वो दें, वाद्य यंत्रों के द्वारा इस प्रकार की कोई प्रस्तुति वो दें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सामने आती है उस प्रकार से। तो देखा जाए तो पंचमेश का नवम भाव में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर आपका नवम भाव का स्वामी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो और भी अच्छी बात है। अब पंचमेश अगर नवम भाव में जा रहा है तो ये जो प्लेसमेंट है, भले ही आपका पंचम भाव खराब भी हो तो आपको कुछ हद तक यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर आ सकता है शुरुआत में। जो एजुकेशनल आपका फील्ड है, एकेडमिक जो कैरियर है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें जरूर आ सकती हैं या आपकी जो स्टडी की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है। हो सकता है कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस प्रकार से परिणाम नहीं मिले, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन का सोचेंगे या आप एक सीढ़ी पार करके अगली सीढ़ी यानी हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे शुरुआती एजुकेशन को पूरा करने के बाद, तो आपकी जो हायर एजुकेशन है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने स्कूल के टाइम में या कॉलेज में जब उन्होंने इंटर किया था तो वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी जो हायर स्टडी के फील्ड में प्रवेश किया, उन्होंने अपना हायर स्टडी ग्रहण किया तो उनकी जो क्रिएटिविटी वो और ज़्यादा बढ़ गई, उनको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने लग गए। तो ये आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है आपके करियर का, बहुत ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। इस तरह से आपके जो गुरुजन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं। आपके लिए कोई भी गुरु आपका जो होगा उनकी सलाह आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। इसी तरह से हो सकता है कि आपने अपने फादर का जो स्टडी का जो फील्ड है उसी में स्टडी किया होगा, भले आप उस फील्ड में जॉब ना करते हों, लेकिन आपने कुछ हद तक ये जरूर है कि अपने फादर के, मान लीजिए आपने उसी लाइन को अपनाया है, उसी को फॉलो किया है, फादर की बातों को आपने फॉलो किया है स्टडी के मामले में, ऐसा हो सकता है। अब आपका जो पंचमेश जो नवम भाव में आया है तो अक्सर आपकी जो स्टडी अपने घर से दूर हुई होगी या विदेश में हुई होगी या किसी दूसरे स्टेट में हुई होगी, ऐसा हो सकता है।
अब पंचमेश क्योंकि देखिए नवम भाव में जाएगा तो वो अपने से पंचम जाएगा, इस वजह से आपको बहुत सारे ऐसे जो फ्रेंड मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगेंगे या आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले होंगे। वो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपकी संतान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है। समय के साथ साथ आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी, आपको नई चीज़ों को सीखने उनको एक्सप्लोर करने की जो आदत है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपको इससे हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में हमेशा ही सीखने को मिलेगा, नया नया नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। अब पंचमेश नवम में जा रहा है तो ये हाईली आपको बहुत ज़्यादा लकी बना सकता है नवम भाव से जुड़े कार्यों में। तो नैतिक आचरण के हिसाब से देखा जाए आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी। अब अगर आपके सप्तम भाव का कोई भी कनेक्शन नवम भाव से बन रहा हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। अब पंचमेश अगर नवम में जा रहा है तो वो अपने से पंचम जा रहा है, इसलिए आप पंचम भाव का कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, बहुत ज़्यादा खोजबीन करेंगे और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता को तो बढ़ाता ही, आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, लेकिन साथ साथ आपके सोचने समझने की और काफ़ी तेज़ी से काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार के जो जातक हैं अगर ये राइटर हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन के फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो आपका पंचमेश वो आपके थर्ड हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस को देखने से आप उसी नवम भाव की चीज़ों को प्रसारित कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का सहारा लेके आप उनको लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल टीचिंग के फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल नॉलेज या वो रिलीजियस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे सकती है, ये जो प्लेसमेंट है काफ़ी ऐसे आइडियाज़ दे सकती है जो बिल्कुल यूनिक हो सकते हैं और इस प्रकार से आप में बुद्धिमत्ता की प्रधानता होगी। कोई भी काम जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करेंगे, सोच विचार कर करेंगे और एक दार्शनिक वाली सी सोच आपके अंदर ये प्लेसमेंट विकसित कर देती है। तो इस वजह से आप जीवन के किसी भी फेज़ में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। अब जो आपका यहाँ पर पंचमेश बैठा वो थर्ड हाउस को जब देख रहा होता है तो आपके थर्ड हाउस से जुड़े कार्यों की वजह से या थर्ड हाउस के जो भी काम है थर्ड हाउस से रिलेटेड उनसे आप अपनी उस जो आपने नॉलेज ग्रहण किया या आपने जो क्रिएटिविटी ग्रहण की उसको प्रसारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन अगर करें अपने नाइन्थ हाउस से जुड़े कार्यों का तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक हाईली कभी कभी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं वो अगर वो कम्युनिकेशन के फील्ड में जाते हैं। अब ये जो प्लेसमेंट है ये प्लेसमेंट आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के एक्सपीरियंस, कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस या फिर कुछ इस प्रकार के बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपको दे सकती है। जैसे कि किसी का सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो, किसी का मेडिटेशन वगैरह वो अगर वो करें या कोई भी पूजा पाठ वगैरह करें तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है वो आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा इस प्लेसमेंट में। तो कुछ इसी प्रकार के परिणाम आप लोगों को जब भी आपका पंचमेश नवम भाव में बैठेगा तो देगा।